हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमन मिश्रा त्रिपाठी सर के यूट्यूब चैनल पर आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। कक्षा 11वीं में हमने जहां विश्व इतिहास पढ़ा है, वहीं अब कक्षा 12वीं में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 खंडों में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। अब मैं चैप्टर वाइज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊं, उससे पहले हम जानते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। अब जितना भी टाइम बीत चुका है, उसको अगर मैं उसका अध्ययन करने बैठूं प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? इतिहास। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी दुनिया में पहला कथात्मक इतिहास लिखा। अब जो हेरोडोट्स थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिका। अब उस बुक में इन्होंने इतिहास शब्द का पहली बार यूज किया और इतिहास पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इसी वजह से इनको इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाने लगा। अब भाग 1 में हम पढ़ेंगे ये 4 चैप्टर, जिसमें से मुख्य ये है। पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने की, इसका कालखंड का क्या है और इसका अंत कैसे हुआ। इसमें एक शासक थे या अनेक शासक थे, यहाँ पे जो धार्मिक विश्वास थे वो क्या थे। हम इन सब चीजों के बारे में ईंटें, मनके तथा अस्थियां इस पाठ में पढ़ेंगे। फिर आता है दूसरा पाठ, राजा, किसान और नगर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में भी अशोक के बारे में। अशोक का क्या नाम था, अशोक को अभिलेखों में क्या लिखा गया, या अशोक का दूसरा नाम क्या था। इसमें हम पढ़ेंगे अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया। और गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश में और मौर्य वंश में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे थी। इसके अलावा वहां का जो सामाजिक संरचना थी वो कैसे थी। फिर आता है हमारा तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, प्रारंभिक समाज। इसमें हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत का रचयिता कौन है, महाभारत के जो वास्तविक रचयिता हैं वो कौन है, और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है। हम इन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या महाभारत एक वास्तविक घटना है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है चौथा पाठ, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक यात्राएं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, हम पढ़ेंगे वैष्णव के बारे में, हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। अब इस चैप्टर में हम स्तूपों के बारे में भी पढ़ेंगे। स्तूप, अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप नष्ट कैसे हो गया और सांची का स्तूप बच कैसे गया, और सांची के स्तूप में, स्तूपों के संरक्षण में किसका योगदान था। और इसके अलावा जो स्तूप वगैरह होते हैं उसकी संरचना कैसे होती है, ये बनाए क्यों जाते हैं, इसका बुद्ध के जीवन से क्या लेना देना है। फिर आता है भाग 2। पहला चैप्टर जो है यात्रियों के नजरिए। अब यात्रियों के नजरियों में हम पढ़ेंगे लोग यात्राएं क्यों करते थे, और ऐसे कौन कौन से यात्री हैं जो भारत आए, उन्होंने भारत के संदर्भ में क्या लिखा, उन्होंने अपना क्या योगदान दिया भारत के इतिहास के लिखने में, या भारत के विषय में उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में, अपनी किताबों में क्या लिखा। जैसे हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, अल बिरूनी के बारे में और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, इनकी क्या कमियां थी और इनकी क्या विशेषताएं थी, ये सब हम पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए में। भक्ति सूफी परंपराओं में हम पढ़ेंगे अलवारों के बारे में, नैनारों के बारे में, लिंगायतों के बारे में। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में, गुरु नानक के बारे में, इस्लाम के बारे में हम भी इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इनकी शिक्षाएं क्या थी, इनकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, और इन्होंने क्या योगदान दिया अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। फिर आता है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में। आपने वो पढ़ा होगा ना, तेनाली रामा की कहानी। तो जो तेनाली रामा थे वो इस विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के एक दरबारी मंत्री थे। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे
विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या मुख्य चीज़ें थी, जैसे वहाँ की जल निकास व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, और हजार राम मंदिर, महानवमी डिब्बा, अमर नायक प्रणाली क्या थी, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे आईने अकबरी के बारे में, हम पढ़ेंगे वहाँ की जो सर्वोत्तम फसलें थी उनको क्या कहा जाता था, हम ये पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो मुख्य राजस्व आने का जो सोर्स था या स्रोत था वो कृषि था, वो क्यों था, ऐसा क्या कारण थे कि कृषि जो थी मुगल साम्राज्य में राजस्व का एक मुख्य स्रोत था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है भाग 3। भाग 3 में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। हम इसमें पढ़ेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, सूर्यास्त विधि क्या थी, इसके अलावा दक्कन दंगा क्या था, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, संथाल कौन थे और पहाड़िया लोग कौन थे तथा इनका आपस में क्या लेना देना था। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी बुकानन और उसका क्या योगदान रहा इस चैप्टर में। फिर आता है विद्रोही और राज। ये चैप्टर 1857 की क्रांति का एक मुख्य भाग या कह लो उसी का एक अंश है। 1857 में कैसे विद्रोह हुआ, विद्रोह के कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने उन विद्रोहों को दबाने के लिए क्या किया और जो विद्रोही थे उन्होंने विद्रोह को या कह लो लोगों में एकजुटता लाने के लिए क्या क्या उपाय किए। फिर आता है हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। अब इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे या ये कह लो गांधी युग की शुरुआत कैसे हुई, राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या उनकी भूमिका रही, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा या डांडी यात्रा जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा असहयोग आंदोलन और ऐसे ही कई आंदोलन, चंपारण, खेड़ा और भी कई तरह के। फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर संविधान का निर्माण। अब इस चैप्टर में हम संविधान के निर्माण के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उनके क्या कार्य थे और क्या क्या प्रमुख वाद विवाद हुए, जो डिबेट्स वगैरह हुई उन लोगों के बीच में, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतिहास को समझने की इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। और कोशिश ये करें कि आपके दोस्तों को भी हमारी वीडियोस पहुंचे और उसके लिए उनको शेयर करें। सी यू सून बच्चों।